Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आप में से किन किन लोग हैं जो ऐप को फॉलो कर रहे थे और ये जो जबरदस्त मूव है आपने कैप्चर की? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑफ कोर्स लेवल्स तो वर्क हुए ही हुए। लॉन्ग एंट्री अबाउट 25,520, तो यहाँ पे ही आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर 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 जाने वाला है। बट मैं ये ट्रेड की बात कर रहा हूं क्योंकि अगर आप देखोगे तो विथ लेवल्स, खास करके ये वाला, तो एक मिनट मैं ये ओपन करता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे ना तो विथ लेवल्स इंडेक्स लेवल एक्सपेक्टेड 25,630, और आप देखोगे पूरा का पूरा ये जो है यहां से एंट्री करके यहां तक फिर ट्रेल करते गए करते गए करते गए और हाई बन गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर ट्रेड इस तरीके से कैच हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे तो इसके पहले दो स्टॉप लॉस भी हिट हुए, तो ऐसा मत समझना कि हर ट्रेड हमारा जैकपॉट ट्रेड रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये भी उतना ही ठीक है कि जब भी लॉस होता है तो हमारे छोटे छोटे लॉस होते हैं, कभी 10 पॉइंट के, कभी 12 पॉइंट के, कभी 15 पॉइंट के। और जब भी मूव आता है तो ट्राई करते हैं 25, 30 या 40 पॉइंट कैप्चर करने के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे ट्राई करते हैं तीन चीज। सबसे पहले, ओवरनाइट पोजीशन हम नहीं कैरी करेंगे। सेकंड, बड़ा लॉस नहीं करेंगे, ये हमारा इंटेंशन रहता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। और तीसरा, अगर हो सके, क्योंकि हमारे पास 22 दिन है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है क्वालिटी ट्रेड्स को कैच करने के लिए, तो अगर हो सके तो 20-25 पॉइंट्स दिन के कमा सके। अब क्या ये हर बार होता है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत से बार लॉस भी होता है, बट वापस रूल नंबर 2 एप्लीकेबल होता है कि लॉस होगा तो भी बड़ा नहीं होना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन 30 पॉइंट्स के ऊपर लॉस हो गया, किल स्विच, यानी कि उस दिन ट्रेडिंग बंद। क्योंकि कुछ ऐसी चीज है मार्केट में कि हमें समझ में नहीं आ रहा है और हम हमारा दिमाग नहीं लगाएंगे उसके पीछे। हम हमारा अननेसेसरीली फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब नहीं करेंगे। हमारे पास वापस 22 दिन है ट्रेडिंग करने के लिए, एक महीने में। किल स्विच का मतलब है उस दिन इमीडिएटली ट्रेडिंग बंद कर देंगे, शांत रहेंगे, जूस पिएंगे, कॉफी पिएंगे, बाहर घूमने जाएंगे, बाद में देखेंगे कि जब मार्केट खत्म होता है तो क्या हमने सही किया, क्योंकि क्या मार्केट पूरे दिन साइडवेज जा रहा था। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो मेरा ये मानना है कि आप अंबानी नहीं बनोगे। बट एट द सेम टाइम, जो बहुत लोगों से मैं बात करता हूं जो आते हैं बड़ा बड़ा कर्जा लेके, कि किसी का 60 लाख लॉस हुआ है, किसी का 10 लाख लॉस हुआ है, किसी का 5 लाख लॉस हुआ है, किसी का नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, बट पैसा नहीं बना पा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि कैसे पैसे बनता है। और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर मीन्स मैं खुद स्टूडेंट्स के फीडबैक लेता हूं, और मेरा ये बिल्कुल भी दावा नहीं है कि 100% स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबल है, ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट जो 100 है उनमें से अब धीरे धीरे 30-40% प्रॉफिटेबल होना चालू हुए हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। और जो 60 या 70% है, एक चीज, क्योंकि फ्राइडे का ही जो जो लोगों ने सेशंस देखा रहेगा मेरे साथ, जो फ्राइडे ये कर रहे थे, उनकी एक चीज मैंने देखी है, जो 60 या 70% स्टूडेंट्स जो अभी भी लॉस कर रहे हैं, वो कभी पॉइंट्स में नहीं बात करते हैं, वो रुपीज में बात करते हैं कि सर 30,000 का लॉस हो गया, सर 40,000 का लॉस हो गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, जो 20-30% या 40% तक, हमको उस पर पूरा मुझे एक रिपोर्ट एनालिसिस बनाना है एक्चुअल डेटा लेके।
अभी शुरुआत की है, तो 40% लोग हैं जो प्रॉफिटेबल है, वो पॉइंट्स में बात करते हैं कि मंथली समझो किसी ने 100 पॉइंट्स कमाया, किसी ने 40 पॉइंट्स कमाया, किसी ने 200 पॉइंट्स भी कमाया है। और जो लॉस मेकिंग है वो पॉइंट्स में कभी भी बात नहीं करते हैं, उनका जो बात रहता है सर 50,000 का लॉस हुआ। इसका मतलब एक ये भी है कि जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं कहा है कि आप 10 लॉट से ट्रेड करना। मैंने हमेशा हमेशा ये प्लेटफॉर्म पे, फोन पे, वेबिनार पे यही कहा है कि जब तक आप एक महीना प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं पॉइंट सिस्टम में, तब तक आप एक लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करोगे। जब आप 30 पॉइंट्स भी प्रॉफिटेबल हो तब आप 2 लॉट से दूसरे महीने ट्रेड करोगे, वापस प्रॉफिटेबल पॉइंट्स में होगे तो 3 लॉट से ट्रेड करोगे। इससे क्या होगा, तो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होगा। तो बहुत आई मीन दिस स्टॉक मार्केट इज सो अमेजिंग कि एक तो हम पैसा बना सकते हैं, पैसा बनाना मुश्किल है बट पैसा बना सकते हैं। सेकंड, हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और खास करके हमारे टीम को जो इतना सारा लोगों का डेटा मिलता है हमें एनालिसिस करने के लिए कि क्या कॉमन हैबिट्स है जहाँ पे गलतियां होती है। एंड तीसरा, आप खुद देख सकते हो कि इतना बुरा भी नहीं है कि मार्केट समझने नहीं आता है। अगर ऐसा रहता तो ये जो पॉइंट है कॉन्फिडेंटली कि 20, और ये कब चल रहा था, ये 25 630 का जो एनालिसिस है ये तब चल रहा था जब मार्केट था 25 मार्केट तब कहाँ पे था, तो 25 580 पे था, राइट। तो 25 580 पे भी समझ में आता है कि 25 630 तक मार्केट जा सकता है। कल एक्सपायरी है, कल बहुत मजा आने वाला है। इसके लिए सबसे पहले मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, और आप कमेंट्स नहीं करते हो, आप लाइक नहीं करते हो, जबकि इतना सारा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हमेशा आपको पैसा कमा के देता हूं, ये करता हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूं। हम रिसर्च, बिकॉज आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो इतना सारा डेटा है जिससे कि हम कुछ वैल्यूएबल आउटपुट या कुछ वैल्यूएबल एनालिसिस या कुछ वैल्यूएबल निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जब आपको तब भी ही, और आप देख सकते हो हर बार अलग अलग चीज मैं सिखाता हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर आप बेल बटन नहीं हिट करते हो, और अगर आपको लगता है कि आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में बहुत अच्छा कमा लोगे, तो मेरा एक चीज मान लो कि स्टॉक मार्केट एक चीज ऐसी है जहां पे लोन वुल्फ, यानी कि अगर आप देखोगे ना तो जो वुल्फ यानी कि लोमड़ी भी जो रहती है वो झुंड में झुंड में शिकार करती है। अब झुंड में शिकार करने से फायदा क्या होता है कि अकेली लोमड़ी को आसानी से कोई खा नहीं पाएगा, मीन्स किसी को पकड़ नहीं पाएगा। बट जब झुंड में रहते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक कंसेप्ट सीखते हैं, एक एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं, तब जो रिजल्ट आता है वो बहुत बेहतरीन रहता है। इसके लिए मैं यही कहूंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अपने चैनल की ही लाल करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कहता हूं कि इसके लिए देखो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, दोनों में ऐप ये है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स का भी एनालिसिस आपको मिलता है, इक्विटी का भी मिलता है, कमोडिटी का भी मिलता है, और स्विंग का जो मैं देने वाला हूँ एनालिसिस हम स्टूडेंट्स ग्रुप में, दैट विल बी एट अ थ्रो अवे प्राइस। यानी कि आप बोलोगे सच में आप एनालिसिस करते हो, या आप चने के भाव में क्यों इतना सस्ता एनालिसिस स्विंग का बेच रहे हो। तो ये स्विंग का एनालिसिस जब आएगा, और मुझे मालूम है इंडिया में 80% लोग अभी भी स्विंग ट्रेड करते हैं, यानी कि 2-3 महीने के लिए या 2-3 हफ्ते से 2-3 महीने के लिए होल्ड करते हैं। तो और एक सेगमेंट चालू जब होगा, दैट विल बी डर्ट चीप। ओके, अब
यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको ऐप के साथ क्या मिलता है, तो आपको ऐप के साथ मिलता है एक बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट, आपको मिलता है लाइव मार्केट में अपडेट, जैसे कि देखोगे दोपहर को एनालिसिस कर, जो भी एनालिसिस आज कर रहा हूँ दोपहर को भी मिलता है। आपको मिलता है लाइफ टाइम के लिए 3 या 4 हफ्ते में ट्रेड्स, जहां पे आज भी देखोगे तो अच्छा खासा चला ही, आप खुद को भी मालूम है, जो जो ट्रायल ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, आज का भी ट्रेड अच्छा ही था, कल का भी अच्छा था, आज का भी अच्छा था। तो इसके लिए ऐप हर दिन चेक करना, और बीच बीच में बहुत सारे सरप्राइजेस भी ऐप में रहते हैं, तो हर दिन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो हमारा स्टूडेंट्स ग्रुप यानी कि हमारे साथ जुड़ते हैं, सेशंस को अटेंड करते हैं, फ्राइडे का सेशंस किन किन लोगों ने अटेंड किया मुझे कमेंट करके बताना, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए एक स्पेशल अलर्ट आता है, आपको दिन भर मार्केट के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अलर्ट आता है टिडिंग करके, तब आपको सिर्फ ट्रेड्स देखना है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं तो मैं रिसर्च दे सकता हूं, एंड सिस्टमैटिकली जैसे गवर्नमेंट को चाहिए, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2 विद डिस्क्लेमर, सब कुछ रहता है। तो यस, ये फायदा होता है जब आप हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं न्यूज क्या है। आरबीआई टाइटन्स कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नॉर्म्स, कर्ब बैंक फंडिंग टू ब्रोकर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि banks will not be allowed to finance proprietary trading activities of brokers, and bank guarantees issued to exchanges must carry collateral blanking including a cash component। तो जो एक्सपोजर मिलता था ना पहले, the move is expected to increase funding costs, reduce leverage and liquidity in trading segment, and has already pressured broker and exchange related stock amid concerns over lower volumes। तो जो पहला फंडिंग मिलता था बैंक से कि लीवरेज दे दिया, तो ये अब नहीं रहेगा। फुल्ली secured with eligible collateral and applying stricter LTV limits and haircut on pledged securities। यानी कि बहुत से लोग मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग करते थे, यानी कि अगर मेरे पास 1 लाख का शेयर है तो मैं उसको गिरवी रखूंगा, प्लेज करूंगा, और उस पे से मुझे 70% जो अमाउंट है उससे मैं ट्रेड कर पाऊंगा, या 80% अमाउंट है उससे मैं मुझे मार्जिन मिलेगी और मैं ट्रेड कर पाऊंगा, और जैसा जैसा मुझे लॉस होगा मेरे ये शेयर्स बिक जाएंगे। तो अब क्या कर रहे हैं कि आरबीआई ने ये जो फंडिंग मिलती थी उसको कर्ब कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि हमारे लिए तो नॉर्मली एमटीएफ कर यूज करना भी नहीं चाहिए, लीवरेज बुरी चीज है, ऑप्शंस ऑलरेडी एक लीवरेज ये है, बट अब धीरे धीरे इसको भी कर्ब कर रहे हैं, और इससे डेफिनेटली जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ये होगा, और थोड़ा सा लोअर वॉल्यूम होगा, और इसके लिए आपने देखा रहेगा बीएससी का शेयर आज 6% से नीचे गिरा है। Reliance win US license to buy Venezuela oil. The United States had issued a general license to Reliance Industry, allowing the company to directly purchase। तो Reliance की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। Reliance के शेयर थोड़ा सा देख लो, बड़ा बड़ा धीरे धीरे ऊपर आना चालू हो जाएगा। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूंगा, टीसीएस, आईओसी एंड एनएमडीसी। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना। एफआईआईज ने -7395 करोड़ सेल किया है, और 5554 करोड़ डीआई ने बाय किया है, 1.3% नेगेटिव है, ये कल का एनालिसिस है। और ये ओपन इंटरेस्ट डेटा एज ऑफ ये आज 3 बजे अगर आप देखोगे तो 26,000 पे, 26,000 कहाँ पे है, 26,000 पे रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो 25,700 पे है। तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। एक्चुअली 26,000 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, बट 25,700 अगर आप देखोगे तो 25,700 पे भी रेजिस्टेंस है, बट जो मेजर रेजिस्टेंस है, यानी कि इसका अगर कोई मुझे पूछेगा आप कैसे एनालिसिस करोगे, तो अगर मैं सेफ पैसा लगाना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, भले 10 रुपया मिल रहा है बट मैं 26,000 का मीन्स ऊपर के कॉल सेल करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 26,000 तक नहीं आएगा। बट अगर मुझे बहुत एग्रेसिवली ये करना है तो फिर 25,700 का कॉल सेल करूंगा एज अ कॉल सेलर,
और ये जो पूरा चार्ट है ना, आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओपन इंटरेस्ट कभी भी बायर के पॉइंट से नहीं देखते हैं। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि मार्केट चलाता है सेलर जिसके पास इतनी बड़ी मार्जिन रहती है। और 25,500 के नीचे अगर मुझे सेफ ये करना है तो 25,500 के नीचे ही मैं पुट सेल करूंगा, और अगर रिस्क लेना है तो 25,600। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट ये करते हैं। क्या आपको ये पता था, नहीं पता था कि ओपन इंटरेस्ट हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? मुझे यस या नो करके बताना। और अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। यस, ये वाला। अब यहां पे आप देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इमीडिएटली दिखाई दे रही है कि ये गैप फिलिंग होने के चांसेस है, राइट? ये गैप फिलिंग होने के चांसेस है। एंड 25,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट? तो मेरा ये मानना है कि कल के दिन में अगर गैप अप भी हुआ तो 25,800 पे अगर रेड कैंडल आई तो इमीडिएटली बाय मत करना, थोड़ा सा शांति रखना। अब मैं आपको लेवल्स कैसे बताऊं? तो मैं आपको लेवल्स थोड़े से सिंपल तरीके से बताता हूं। जस्ट मुझे टाइम देना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, बट नेवरदलेस हम इसको सॉल्व जरूर करेंगे। जैसे आप एक चीज तो मान सकते हैं कि जब भी आपको लेवल से डायरेक्शन तो आराम से आपको पता चलता है। जैसे आज भी आपको पता चला कि मार्केट बुल साइड पे है, क्यों? क्योंकि मैंने लेवल्स वैसे बताए थे। हाँ चलो, तो अब इस पे एनालिसिस करते हैं। ओके, यस, मेरा ये मानना है कि मार्केट 25,600 से गिर के ऊपर आ जाएगा। तो केस 1 क्या है? 25 ग्रीन में ये कर रहा हूं, 25,615 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, और कहां तक जाएगा? 25,682, और अगर जैकपॉट लगा तो 25,800। तो ये पहला केस हो गया। ये हो सकता है जहां पे मॉर्निंग में मार्केट तेजी से नीचे आए, यहां पे सपोर्ट ले और ऊपर जाए। तो होप ये केस 1 है कॉल की, ये कॉल की केस है जो आपको क्लियर है। अब दूसरा मेरा मानना है कि मार्केट 25,650 या 680 तक ही जाएगा, और वहां से जाएगा 25,800। ओके, तो ये हो गया केस 1 और ये हो गया केस 2। अब इसको कैसे करना है, होप आपको मालूम है कि सबसे पहले लेवल्स इंपॉर्टेंट है, व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रीन कैंडल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये देख सकते हो, और जो ग्रीन कैंडल बनती है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ पिछले वीडियोस देख लेना थोड़े से, क्योंकि मैं बार बार ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक सिस्टम है जो मैंने क्रिएट किया है, तो ये सिस्टम जब तक आप समझते नहीं हैं तो एटलीस्ट फिर आप ऐप इंस्टॉल करो जहाँ पे सिस्टमैटिकली टारगेट 1 टारगेट 2 दिया जाता है। और अगर ये सिस्टम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प। आप कस्टमर सपोर्ट से भी पूछ सकते हो। बट 2 केसेस दिए हैं, एक तो नीचे आके ऊपर जाएगा, और दूसरा कॉल साइड के ही केस है जहां से यहां से ही ऊपर जाएगा और 25,800 टच करने के चांसेस है। तो ये हो गया कॉल साइड। अब पुट साइड में क्या है? तो पुट साइड में 25,580 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 25,550 एंड 25,500। तो ये पुट साइड में है, इसको नोट कर लेना। बस एक ही केस, ज्यादा नहीं। ओके, अब
बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो कि हर बार की तरह सिंपल रहता है। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल, 60,000 नहीं, 61,050 के ऊपर 200 पॉइंट, 60,600 के नीचे 200 पॉइंट्स। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बहुत क्लियर। बहुत से लोगों को सेंसेक्स में मजा आता है, तो सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स में वेरी क्लियर, 82,800 के नीचे 82,200, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी दो केस है। केस 1 83 के, ग्रीन से लिखता हूं, 83 के 15 मिनट्स, ओके। और कहां तक जाएगा? तो जाएगा 83,600 तक। या फिर दूसरा केस 83,200 और कहां तक जाएगा? 83,600 तक। और कल एक्सपायरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि गैप है। तो प्लीज अगर आप हमारे साथ जुड़ के कुछ करना चाहते हो तो फटाफट ऐप इंस्टॉल करना। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करता हूं। टीसीएस की हालत खराब है, आप खुद देख सकते हो, गिर रहा है, कुछ नहीं होने वाला है और गिरेगा। तो इंजॉय करो। आईओसी ऊपर जा रहा है, तो बहुत जल्द आईओसी, और क्योंकि ऑयल का मसला, रशियन ऑयल और ये सब खत्म हो गया, रिलायंस को वेनेजुला का ये मिल गया है, तो आईओसी, आई एम अ बिट बुलिश अबाउट आईओसी, तो ऊपर जाने के चांसेस है। एनएमडीसी सेम, क्योंकि मेटल्स अच्छे खासे चल रहे हैं, तो फिलहाल ये ऐसा है, बट बहुत जल्द एनएमडीसी को ध्यान रखना, ये ऐसा होने के चांसेस, सॉरी, ये ऐसा होने के चांसेस है। इसका मतलब क्या है? तो मे बी 1 महीने में अगर आप एनएमडीसी देखोगे, सॉरी मुंह नहीं हो रहा है, मे बी 1 महीने में आप, 1 या 1.5 महीने में आप एनएमडीसी देखोगे तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो ध्यान देना एनएमडीसी पे, बहुत अच्छा हो सकता है। एंड हर बार की तरह प्लीज, अगर आपको पसंद आ रहा है मैं जो कर रहा हूं, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं, तो यस लिखना, नो लिखना, कमेंट करना। बट आपके जब तक 5,000 कमेंट्स नहीं आते हैं, मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचती है। और कम से कम 6,000 to 7,000 लाइक्स आने चाहिए। एंड कल ऑल द बेस्ट फॉर एक्सपायरी, वी आर देयर विथ यू। तो ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग टाइम विथ यू। आई रियली मिस कि जब भी मैं आता हूँ 15-20 मिनट आपके साथ स्पेंड करता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। कभी कभी आई थिंक, क्योंकि बॉम्बे में मैंने बोला भी था कि वायरल फ्लू कफ के वजह से बहुत से बार मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। तो मीन्स कभी कभी, हर बार नहीं, बट जैसे जैसे मैं ठीक होता हूँ तो डेफिनेटली आपको भी पता है कि आधा घंटा कहाँ चला जाता है समझ में भी नहीं आता। एंड ये आप लोगों का ही प्यार है जो इनकरेज करता है मुझे और अच्छे तरीके से सिखाने का। एंड खास करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्राइडे का सेशन जो हमारा गूगल मैप का था वो कैसे लगा, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आई रियली मिस यू। एंड आने वाला सेशन उससे भी इम्पोर्टेंट और अच्छा रहेगा। तो thanks a lot, and it is wonderful having you all. And yes, see you tomorrow.